Pxy is a point on locus. Pay attention, all of you. Points क्या दिया है? A plus b, a minus b. ये point है a plus b, a minus b. बाजू वाला point है a minus b, a plus b. a minus b, a plus b. ठीक है? यह का नाम है a और b है, राइट? समझे? हाँ, क्या फर्क है मालूम है? क्वेश्चन 1, 2 और 3 में क्या फर्क है? 1, 2 में यहाँ पे नंबर्स थे 2, 5, -3, 7 ऐसे नंबर्स थे। यहाँ नंबर्स ना होते हुए ऐसे लिखा हुआ है, बराबर? वैसे एक्सपांड करो, बोलो क्या आएगा? PA इक्वल टू PB। क्वेश्चन में दिया है, कहाँ दिया है? क्वेश्चन में लिखा है इक्विडिस्टेंट, साफ लिखा है R इक्वल, डिस्टेंस इक्वल है, तो अभी लोकस फाइंड करो। बताओ कैसे करो? PA इक्वल टू PB, तो इसका स्क्वायर भी इक्वल रहेगा, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, ताकि रूट लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, लिखो डायरेक्टली x माइनस a प्लस b होल स्क्वायर y माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। ध्यान से समझा क्या लिखा? यहाँ पे नंबर था, कल 5 था, तो हमने लिखे थे x माइनस 5 होल स्क्वायर y माइनस 7 होल स्क्वायर, ऐसे लिखे। अब यहाँ पे नंबर नहीं है, a प्लस b है, a माइनस b। इस तरफ x माइनस a माइनस b होल स्क्वायर y माइनस a प्लस b होल स्क्वायर। क्लियर है एवरीबॉडी? अब एक्सपांशन कैसा हो रहा है? इसका x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये नंबर, आयुष 2 टाइम्स a प्लस b इंटू x प्लस a प्लस b का स्क्वायर। ये है आपका पहले ब्रैकेट का एक्सपांशन। पहले ब्रैकेट का एक्सपांशन बड़ा नहीं है कुछ भी, यहाँ पे नंबर था, बस यहाँ नंबर की जगह पे a प्लस b है, बस। ठीक है, क्या होगा? नहीं आया था लास्ट से, ज्यादा तकलीफ होगा, सुन लो फिर भी। x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू a प्लस b, विच फॉर्मूला? a माइनस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, प्लस a प्लस b का स्क्वायर। यहां से बताओ, y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a माइनस b y प्लस a माइनस b का स्क्वायर। ये इसका अलजेब्रा का एक्सपांशन है सृष्टि। y का स्क्वायर माइनस 2a माइनस b y ऐसा प्लस a माइनस b का स्क्वायर। राइट करिए, ऐसे ही होने वाला है। बोलो राइट में इसका स्क्वायर बाकी, बोलो कैसे स्क्वायर करो? x स्क्वायर की समझ में आ रहा है? x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a माइनस b, 2 टाइम्स a माइनस b और x प्लस a माइनस b का स्क्वायर। ओके, आगे टोटल प्लस ये वाला भी वैसे एक्सपांड करेंगे। y का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a प्लस b y प्लस a प्लस b का स्क्वायर। अब जो लोग करता है वो काट दो। क्या काट दो? देखो, लेफ्ट का x स्क्वायर, राइट का x स्क्वायर, लेफ्ट का y स्क्वायर, राइट का y स्क्वायर, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर लेफ्ट में, a प्लस b का होल स्क्वायर राइट में। बहुत कुछ रहेगा, a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर। इतना सारा टर्म्स कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ गए? बाकी खोल दो, बाकी इसको ओपन कर दो ब्रैकेट्स। क्या मिलेगा? देखो, माइनस 2ax, गॉट इट? माइनस 2ax माइनस 2bx, बराबर? इधर पे माइनस 2ay माइनस माइनस प्लस 2by से ओपन द ब्रैकेट। माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस 2ay माइनस माइनस प्लस 2by, राइट में बोलो माइनस 2ax प्लस माइनस माइनस प्लस 2bx, ये बोलो माइनस 2ay माइनस 2by, ये बचा। अब जो कटना फिर से करो, लेफ्ट में और राइट में एग्जैक्टली सेम क्या है? पहले माइनस 2ax माइनस 2ax और कुछ और नहीं करना, और हाँ माइनस 2ay माइनस 2ay कट, बस बाकी नहीं करेगा। कटा बाकी? समझ गया? अभी क्या करोगे? अब ये माइनस 2bx, ये इधर आया तो माइनस 2bx, ओके, प्लस 2by प्लस 2by। चलो जल्दी करो। माइनस 4bx प्लस 4by 2x स्क्वायर
प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11y माइनस 3 इक्वल टू 0। कम ऑन, बोल रहा है कौन सा पॉइंट लोकस पे रहेगा, मतलब ऑप्शन देखना पड़ेगा अपने को, पॉइंट्स कौन से हैं 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, थर्ड पॉइंट क्या है 7, 5, चौथा 4, माइनस 1। सुनो, पॉइंट को लोकस, ये लोकस है, पॉइंट को लोकस पे होने के लिए पार्ट क्या होना चाहिए, पॉइंट को लोकस पे होने के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन ए क्या दिया है 1, 2, ठीक है, सेटिस्फाई करके देखो, सेटिस्फाई मतलब कैसा, ये इसमें डाल दो 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए, समझे क्या, उसको बोलते हैं लोकस। बोलो x की जगह पे, समझ रहे हो, x की जगह पे y की जगह पे, x की जगह 1, y की जगह पे 2, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, ऐसा क्या किया, ये पूरे इक्वेशन में x की जगह 1, y की जगह 2 डाल दिया, ठीक है। सिंपलीफाई करो, 2 into 1 square 1, 2 into 2 square 4, 5 1s are 5, 11 2s are 22, minus 3, है ना, कितना हुआ 2 plus 8 minus 5 plus 22 minus 3, 2 plus 8 10, 10 minus 5 5, 5 plus 22 27 minus 3 इक्वल टू 0 आया क्या, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, ऐसा दूसरा ऑप्शन लेके करो, करेंगे ये सेम काम 4 बार जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल बी ऑप्शन में आ गया तो सी मत करो, डी मत करो, समझ में आ गया, बी में भी नहीं आया तो सी भी करो, सी में भी नहीं आया तो डी भी करो, बहुत खराब नसीब रहे तो चौथी वाला आंसर आएगा, समझे। चलो स्टार्ट करो, स्क्वायर अपॉन 4, y स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू के, समझ गए, कितना हुआ बोलो, इसका स्क्वायर 64 अपॉन 4, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 3, राइट, कितना हुआ, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस करना पड़ेगा, 64 into 3 प्लस 36 into 4 अपॉन 12, ये काट दो क्या इसको, इतना आसान हो जाएगा, ये करने से बेटर है इसको कैंसिल कर दो ना, कैसे 4 1s are 4 16s are 3 1s are 3 12s are 16 plus 12 खत्म, 28 है क्या आंसर, यस, k equal to 28, चेक करो, is on the locus, तो ये पॉइंट भी इसी लोकस पे, ये पॉइंट भी इसी लोकस पे, समझे, ये पॉइंट x की जगह पे 3 डाल दो, y की जगह पे 2 डाल दो, समझे, इक्वल टू कितना 5, बराबर, x की जगह पे 3, ओके, y की जगह पे 2, ओके ऑल ऑफ यू। वैसे यहां पर x की जगह पे -1, y की जगह पे -2, कितना हुआ, इक्वेशन बना लो, 3a plus 2b equal to 5, equation number first, what is this, -a minus 2b equal to 5, now what, you know further क्या करना चाहिए, नोडल क्या देखने बाद, बोलो क्या करना चाहिए इसमें भी, इन दोनों को वर्टिकल लिखो, तुषार एक के नीचे एक लिखो और फिर क्या करो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस लीनियर वाले, ये कट मालूम है क्या, क्या बचा 3a minus a 2a, 10 5 plus 5 10, a मिलेगा 5, a का वैल्यू इसमें डाल दो, b मिलेगा कुछ -5, करेंगे जो भी मिला, समझ गए, स्टार्ट, कॉमा b, दोनों भी लाइंस ऑन सेम लोकस, y स्क्वायर इक्वल टू ax, इधर भी सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट, ये पॉइंट इसमें डालो a मिल जाएगा, ये पॉइंट इसमें डालो a मिल चुका होगा, b मिल जाएगा, करोगे स्टार्ट, ऑल ऑफ यू सब ध्यान दो जरा, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा इस तरह का था 10th में चैलेंजिंग में समझा ये वाला, ठीक है, सब लोग चैलेंज नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो,
एलिमिनेट थीटा करके जो क्वेश्चन था उसमें इस तरह क्वेश्चन था, ठीक है। x इक्वल टू जो सारे हम किए रहे हैं 10th के ट्रिग्नोमेट्री के 21 सेट में भी इससे समझा ये नंबर से, ठीक है। क्या करते हैं इसमें a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, मतलब क्रॉस कोएफिशिएंट सेम रहेंगे। यहाँ sin तो वहां sin, यहाँ पे cos तो यहाँ पे cos, और एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो क्या करने का सब, इसका सिंपल टेक्निक ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करने का। क्या करने का? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करने का। समझ गए ऑल ऑफ यू? क्या करने का? ऐसा मुझे हेल्प कर रहा है, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन हमें हेल्प कर रहा है। x स्क्वायर प्लस y, सारे ऑप्शन देखो वही, सारे ऑप्शन वही। समझा क्या? जब क्लिक नहीं हो तो ऑप्शंस हेल्प करता है हमें, ठीक है, कि हाउ टू स्टार्ट। समझे? तो देखो इस तरह स्टार्ट करो, देखते क्या होगा। x स्क्वायर प्लस y का सारा ऑप्शन बताइए, देखते आंसर क्या आता है। समझे क्या एवरीबॉडी? बोलो क्या मिला? a cos प्लस b sin होल स्क्वायर प्लस a sin माइनस b cos होल स्क्वायर। समझ में आ गया? यस और नो? क्या किया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। डिफिकल्ट है? इतना क्लियर हो गया? अब स्क्वायर ध्यान से ये तो रहने दो, ये तो आपका आंसर का पार्टी है, ठीक है। इसको स्टार्ट करो। हाउ टू स्क्वायर बोला ना, ऐसा a cos थीटा होल स्क्वायर 2 टाइम्स a cos थीटा b sin थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर। क्या है? a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला एकदम संभाल के लिखने का, इसमें मिस्टेक होता है हमेशा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझा? अगेन सेम फॉर्मूला, बोलो a sin थीटा होल स्क्वायर 2 टाइम्स a sin थीटा b cos थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? यस और नो? ठीक है, फिलहाल इनिशियल लेवल पे है तो हर स्टेप ध्यान से कर करके सिली मिस्टेक से बचो। बाद में ये स्टेप फटाफट हो जाएंगे, अभी 1-2 महीने के बाद ये स्टेप आपके एक स्टेप में हो जाएंगे। समझे? होल स्क्वायर फटाफट हो जाएंगे। चलो बताओ क्या मिला? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, सर कैंसिल हो रहा है। हाँ ना, एक स्टेप के बाद ध्यान से 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस जो खाली ओपन करो राइट, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। गॉट इट? अब देखो ये बीच वाला कटेगा, प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। चेक करो कट रहा है तो कैंसिल किया, वो कैंसिल हो गया। अब क्या करो, a स्क्वायर साथ में ये दिख रहा है, ये और ये है ना, कॉमन लो a स्क्वायर। येलो अंडरलाइन में से a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा बोलो जल्दी? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। येलो अंडरलाइन दिखा क्या? येलो मिला के ये येलो, हाँ बोलो यस ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ो, क्या बचा बोलो जल्दी? ये और ये बॉक्स है ना, कॉमन लो b स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये रहा बॉक्स मिला के ये बॉक्स। समझ गए? येलो मिला के ये येलो, बॉक्स मिला के ये बॉक्स। अब बताओ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो आपका फेवरेट फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। कुछ नहीं याद है ट्रिग्नोमेट्री में, आज से 10 साल बाद आपको पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या मालूम है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, इतना तो बोलोगे है ना? ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो याद रहेगा, बाकी सब में कंफ्यूजन है। x स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर माइनस 1 कंफ्यूजन है। इतना तो कम से कम परफेक्ट याद रहेगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है ना। तो ये इसको हम फेवरेट फॉर्मूला बोलते हैं। हो गया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। है ऑप्शन देखो क्या, किसका क्या आंसर है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक करो, b स्क्वायर इक्वल टू 1
ऑप्शन ए दिया है ए साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी है ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा। ऑप्शन सी है ए बाय साइन थीटा, बी बाय कॉस थीटा। और ऑप्शन डी है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करूं? ऑप्शन डाल के देखो। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए x का वैल्यू क्या है उसमें? a साइन स्क्वायर थीटा और y का वैल्यू है b cos स्क्वायर थीटा। डालो इसमें x की जगह पे a साइन स्क्वायर नहीं आएगा, ये एक ऐसा आएगा b cos स्क्वायर होल स्क्वायर भी होता है बी आएगा इक्वल टू 1। कितना आ रहा है? a स्क्वायर साइन 4 हो गया है ना, b स्क्वायर cos 4 हो गया, a स्क्वायर कट b स्क्वायर कट साइन पे 4 प्लस cos पे 4 इक्वल टू 1 नहीं होता। इक्वल टू 1 क्या होता? स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। ऑप्शन बी में आएगा। ऑप्शन बी में देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो a साइन b cos, यहाँ पे साइन आएगा स्क्वायर, साइन पे स्क्वायर, साइन पे स्क्वायर, cos पे स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट आएगा। कर लेंगे राइट जगह पे k। समझ गए ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है इसमें किसी को? अच्छा क्या नोट किया? अब मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो। मिड पॉइंट समझते हैं? P इज मिड पॉइंट ऑफ OQ। क्या फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला? याद है किसी को? मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है? बीच वाला x, बीच वाला इज इक्वल टू साइड वाला प्लस साइड वाला अपॉन 2। ऐसा फॉर्मूला याद है? ऐसा फॉर्मूला याद है? ये बीच वाला x इक्वल टू साइड वाला x प्लस साइड वाला x अपॉन 2। ये लिख के दिखाओ x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। समझ गए? अभी हम लोग डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज कर रहे हैं। समझ गए? चलो बताओ बाजू में बीच वाला y इज इक्वल टू साइड वाला y प्लस साइड वाला y अपॉन 2। समझ गए? कितना मिला? इधर आया तो 2x इक्वल टू h है ना, इधर लिया तो 2y इक्वल टू k, राइट है? 2x इक्वल टू h, 2y इक्वल टू k। ठीक है, ये h के इसमें डाल दो। किसमें डाल दो? फ्रॉम 1 क्या है 1 का? h स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 4k। बराबर? h कितना है? 2x। तो लिखो 2x का स्क्वायर इक्वल टू 4। k कितना है? 2y। कितना हुआ ये? 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2y। लिखो ये 4 कट, ये आंसर दे दो। x स्क्वायर इक्वल टू 2y है ऑप्शन, ये ऑप्शन है। बराबर? समझ गए ऑल ऑफ यू? चलो जल्दी करो। ध्यान दो ऑल ऑफ यू। अब इक्वेशन क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। राइट? चलो ये आपका इक्वेशन है। अब क्या बोला गया है? तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या मालूम? इंटरसेप्ट का मतलब क्या? जैसे देखो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मालूम है? x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, समझा? अब ये जो बना हुआ है ना, ये एक्चुअली समझो इक्वेशन ऑफ कर्व है। ये आपका इक्वेशन ऑफ जो कर्व है, सपोज ऐसा। ठीक है, अभी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछा है ना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये पॉइंट, ये पॉइंट। मतलब कर्व ने x एक्सिस को कहां पे कट किया, x एक्सिस को कहां पे कट किया, दैट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। समझा? अब इसका लेंथ चाहिए, मतलब मुझे ये AB चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए AB चाहिए। समझा? तो क्या करते हैं मालूम है आपको? आपको ये मालूम है A और B दोनों पॉइंट के लिए ये y0 कंपल्सरी। क्यों? ऑन x एक्सिस हमेशा y0 होता है, ऑन y एक्सिस हमेशा x0 होता है। याद रखो ये बात। समझ गए? ऑन एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस
will have its y coordinate 0 and every point on y axis will have its x coordinate 0. समझ में आ गया यहाँ तक की? क्या डिफिकल्टी इसमें? अच्छा, तो क्या करने का इसमें? टू फाइंड, ये बात याद रखो अभी, टू फाइंड x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमेशा y को 0 पुट करो। क्या करो? y को 0 पुट करो। समझ गए? तो देखो x स्क्वायर सेम है, y को 0, x सेम है, y को 0, -12 इक्वल टू 0, x सेम है, y को 0, x सेम है, y को 0, ये सेम है। कुछ क्या डिफिकल्टी यहाँ पे? एवरीबॉडी गेटिंग इट? बताओ अभी। x स्क्वायर -4x -12 कैसे? ये 0 छोड़ दो, आगे मत बढ़ाओ, ये 0 छोड़ दो, 0 का स्क्वायर 0, 6 into 0 0। अब इसका फैक्टर निकाल, अच्छा फैक्टर निकालें, फैक्टर ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 12 सब्ट्रैक्ट करके 4, बोलो आता है समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक बच्चों समझ गए? क्या मिला बोलो? x स्क्वायर -6x प्लस 2x -12 इक्वल टू 0, बराबर? -6x प्लस 2x कितना हुआ? इसमें से x कॉमन, क्या बचा? x माइनस 2 कॉमन, x -6, है ना? कितना हो गया? x -6 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या मिला? x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -2। समझे? ऑल ऑफ यू? एवरीबॉडी गॉट इट? अब क्या? मतलब यहां मिला 6 और यहां मिला -2। अब सोचो क्या डिस्टेंस रहेगी? 8। कैसे 8? ये 6 है, ये -2 है, मतलब ये 6 0 मतलब क्या? ये डिस्टेंस 6 और ये डिस्टेंस 2। -2 भले है लेकिन 2 रहेगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ गया ऑल ऑफ यू? करो आंसर -2 8 है। The locus of point whose difference of distance, sum of distance हो या difference of distance हो, same end से करने का। ध्यान से देखो, difference of distance from point this and this is 4। सब लोग नीचे देखो, 10 मिनट कम से कम मुझे लगेगा इसको करने के लिए। अच्छी तरह देखो, डिफिकल्ट सम है, ऐसे सिमिलर सम्स फिर वहां से करवाता हूं प्रेशर इवन से। ओके, पहले कंसेप्ट समझ के लो। क्या बोल रहा है? लोकस फाइंड करो पॉइंट P का, ठीक है? whose difference में से डिफरेंस आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है? मतलब ये दिया है PA minus PB, क्या दिया हुआ है? PA minus PB इक्वल टू कितना है वैल्यू? 4। ऐसा है, मतलब समझो ये P है XY, A दिया है 30, B दिया है -30, ऐसा। क्वेश्चन समझ के लो फिर से। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, पढ़ो, whose difference, इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिसका डिफरेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है? मतलब PA minus PB इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 4। समझा? यस और नो? अच्छी तरह ध्यान दो बच्चों, डिफिकल्ट सम है, आता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। चलो यहाँ पे डायरेक्टली वो रूट वाला फॉर्मूला मत यूज करो, ठीक है? पहले ना PA इज इक्वल टू 4 प्लस PB, करेक्ट है? माइनस PB वहां ले लिया, ठीक है? मतलब है ना, हम लोग एक बात जान लो क्या है ना, हम लोग ये जो फॉर्मूला है ना, PA का फॉर्मूला कौन सा है? ये x minus 3, इस क्वेश्चन के लिए ऐसा फॉर्मूला है। प्रीवियस ईयर बीच में जो सम करने वाला आपको 31 पेज 31 का फोर्थ सम, ये फॉर्मूला यूज किए रहेंगे, ठीक है? ये जो फॉर्मूला है ना, ये रूट वाला मत यूज करो, हमेशा ना याद रखो कि इसका स्क्वायर करने के बाद ही यूज करो फॉर्मूला। मतलब PA स्क्वायर रहेगा ना तो ये फॉर्मूला यूज करो। क्या आएगा PA स्क्वायर? x minus 3 स्क्वायर प्लस y minus 0 स्क्वायर, यानी स्क्वायर होने के बाद ही फॉर्मूला यूज करो। समझ गए? तो हम ये ना इसका स्क्वायरिंग करेंगे।
है 4-5 क्वेश्चन और है सिमिलर टाइप के, ये डिफिकल्ट शब्द इसलिए पिछले रुका था, ये एक दो सब और इसके बाद करेंगे अपने आप तो आ जाएगा, ठीक है। पहले कौन सा समझ करो, स्क्वायरिंग से क्या मेरा बच्चों, pa का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका कैसे स्क्वायर है तुम्हारे लिए, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, वेरी गुड, 4 प्लस pb होल स्क्वायर, समझे, ये होल स्क्वायर ना, कुछ प्लस कुछ होल स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं इसको, pa स्क्वायर बोलते हैं 16 प्लस pb स्क्वायर, वो रॉन्ग, समझा, ऐसे ही करना होगा, ये किसका होगा, pa स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर इक्वल टू 16, होता है कैसे, प्लस माइनस में डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता, समझे, तो रुको, ये pa स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर क्या करते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये सब क्या है, ये तो माना ना क्या है, pb स्क्वायर, ये रूल है a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ है डिफिकल्टी इसमें, सबको समझ आया था, समझ में आ गया, ओके। अब बोलो pa स्क्वायर मतलब फॉर्मूला देखो हमें, x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर, ये pa स्क्वायर रेडी, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 8 pb, pb में मत करो, pb में फॉर्मूला मत यूज करो, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब स्क्वायर रहेगा तो यूज करो फॉर्मूला, समझा, ये pb का फॉर्मूला यूज करना, pb रूट में आएगा वैसे, समझे क्या, प्लस pb इसका बोलो x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, समझ गया होगा, फिर कुछ है डिफिकल्टी इसमें, सबको समझा इतना, हाँ चलो अभी जो जो कर लिया उसको एक्सपांड करो, होल स्क्वायर आता है, ये गिनाई गिनाने के बोलो, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये बहुत सिखाया है, लास्ट टाइम में बहुत सिखाया, डायरेक्ट डायरेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, x का स्क्वायर 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस y माइनस 0 फिर डायरेक्टली y स्क्वायर, ये 16 सेम, 8pb सेम, प्लस यहां से बोलो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर, गेटिंग इट, x स्क्वायर 2 3 is 6 into x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर, अब लेफ्ट राइट में सेम 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 क्या है, वो काटो काटो काटो, x स्क्वायर सेम, 9 प्लस 9 सेम प्लस y स्क्वायर सेम, है ना, समझ में आ गया है ना, कि क्या बचा, माइनस 6x, ध्यान से देखो निकालेगा, माइनस 6x माइनस 16 कहां से आया, कौन कौन लिया, ये लिया, माइनस 6x, ये इधर आया तो माइनस 6x, ये इधर आया तो माइनस 16, यहां पे बचा 8pb, अगर pb को अकेला रखेंगे तो स्क्वायर का फायदा होगा ना, समझ में आ गया ना, कि सब कुछ लेफ्ट में, खाली pb वाला टर्म राइट में, समझे, क्या मिला, माइनस 12x माइनस 16 इज इक्वल टू 8pb, करेक्ट है, इसमें कॉमन क्या है, माइनस 4 कॉमन ना, क्या बचा 3x प्लस 4, चेक करो, माइनस 4 3 माइनस 12, माइनस 4 4 माइनस 16, ठीक है, इज इक्वल टू 8 को लिखो 4 इंटू 2pb, 4 इंटू 2pb, करेक्ट है, क्यों किया ऐसा, ये 4 काटने के लिए, समझा, राइट वाले 8 को जानबूझ के 4 और 2 लिखा, ताकि 4 4 कट गया, आगे कैलकुलेशन में बड़े नंबर्स रहे ना, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर क्या होगा, 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 pb स्क्वायर, समझ गए एवरीबॉडी, लेफ्ट में होल स्क्वायर, राइट में भी 2 का स्क्वायर 4 और pb स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर जैसा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, समझे, इज इक्वल टू 4 इंटू pb स्क्वायर कैसा
है ना? और थोड़ा देखो pb x plus 3 होल स्क्वायर y minus 0 होल स्क्वायर। समझ गए? चलो अब एक्सपांड करो, आ जाएगा कितना है ये 9x स्क्वायर, आगे 2 4 8 24x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4 इंटू इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर। समझे? फिलहाल कुछ नहीं कट रहा है। अब ये 4 खोलेगा ना तो ये 24x कट जाएगा। देखो 24x 4 6 24x 24x कट जाएगा, बचा हुआ इसका आंसर आएगा। कितना लिखो पहले? दो स्टेप बाकी हो जाएगा। x स्क्वायर 24x प्लस 16 4x स्क्वायर प्लस 24x 4 9 36 प्लस 4y स्क्वायर, ऐसा मिला 24x कर दिया। अभी x स्क्वायर साथ में y स्क्वायर साथ में कांस्टेंट साथ में, इधर x स्क्वायर बोलो ये और ये क्या लिखूं 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, है ना? फिर यहां से ये 4y स्क्वायर इधर लिया तो माइनस 4y स्क्वायर, राइट में कम बचा 36 माइनस 16 36 माइनस 16 ये वाला और ये वाला इधर है। समझ गए ऑल ऑफ यू? हो गया अभी 9x स्क्वायर में 4x स्क्वायर गया तो 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर 20, बराबर? अब आप ऑप्शन में ना सब 1 दिया है, 20 की जगह नहीं है क्या? 20 क्या कर देगा 20 से डिवाइड 20 डिवाइड 20 डिवाइड 20 डिवाइड क्या मिला x स्क्वायर बाय 4 y स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। समझ गए?